नमस्कार। फाइनली राउंड 2 काउंसलिंग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। देख सकते हैं राउंड 2 में छात्रों को क्या मिलेगा लाभ। दोस्तों राउंड 1 में जो सीट रह गई थी, उसके अलावा राउंड 1 में जो कॉलेज ऐड नहीं थे वो राउंड 2 में आपके ऐड हो जाएंगे। एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने जा रही हैं, तो कम मार्क्स वाले, कम रैंक वाले छात्रों को यहाँ पर दोस्तों मौका मिलने जा रहा है। तो पूरी अपडेट बताऊंगा आप सभी को आज के इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और साथ में उन सभी छात्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिनके कम नंबर है, जिनकी कम रैंक, क्योंकि राउंड 2 में सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका मिलने जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो बेल आइकन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में कमेंट के पास एक ऑप्शन है हाइप, वीडियो को हाइप भी कर दें आप लोग। दोस्तों जैसा कि आपको इस नोटिस के माध्यम से पता चल गया था कि 29 अगस्त से आपका राउंड 2 होना है। अब ये डेट बढ़ी क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। दोस्तों राउंड 2 की काउंसलिंग डेट बढ़ने का मेन रीजन ये है क्योंकि ये आपका जो रिजाइनेशन वाली प्रोसेस थी उसकी डेट ये 25 अगस्त कर दी गई थी। 25 अगस्त शाम 5 बजे तक आप अपना रिजाइनेशन लेटर दे सकते हैं, वो भी अलॉटेड कॉलेज में। फिजिकली आपको खुद जाकर देना होगा, एमसीसी के पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जनरेट करना होगा। इसी वजह से राउंड 2 काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ गई थी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों के लिए क्या जरूरी सुझाव है राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों राउंड 2 में एक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी मिल सकता है, कम नंबर वाले छात्रों को भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कि कितनी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस या बीडीएस, और कितने मार्क्स होने चाहिए और राउंड 2 से रिलेटेड क्या अपडेट है। पहले बात तो आप ये देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, चूंकि इस बार नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी जा रही हैं इसलिए छात्रों के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे। ऐसे उम्मीदवार जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली या जिन्होंने रिजाइन कर दिया, उनके लिए यह राउंड एक सुनहरा मौका लेकर आएगा, यानी कि सेकंड राउंड आपके लिए गोल्डन चांस है। साथ ही जिन छात्रों ने पहली बार आवेदन किया, यानी कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं राउंड 2 के लिए, वो अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। अब आपके लिए जरूरी सुझाव क्या है देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता देता हूं कि देखिए राउंड 1 में जो मेडिकल कॉलेज नहीं थे, राउंड 1 में जो मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं थे वो राउंड 2 में इस बार ऐड हो जाएंगे। तो आप सभी के ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि देखिए एमबीबीएस सीट इंक्रीज होंगी और सीट इंक्रीज होने का मतलब है अगर ऐसे मेडिकल कॉलेज ऐड हो गए जो राउंड 1 में नहीं थे तो राउंड 2 वालों को उस पर मौका मिल जाएगा। और राउंड 1 में जो स्टूडेंट सीट छोड़ रहे हैं वो भी राउंड 2 में आ रहे हैं। कुछ लोग अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अपना फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, सीट को रिजाइन कर दिया है। तो आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की दिख रही होगी लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप राउंड 2 काउंसलिंग करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट्स के पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से होंगे क्योंकि वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवा चुके हैं। जो स्टूडेंट्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर अगर लागू हो तो 10th 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, और आईडी प्रूफ फोटो होना चाहिए, और आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर लागू हो। अगर आप भी चाहते हैं कि इतने मार्क्स पर आपको बीडीएस या एमबीबीएस मिले तो देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार 386, 384, 494, 493, 491 इतने अंक पर किन छात्रों को एमबीबीएस मिला हुआ था। चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे दोस्तों, ऐसे छात्र जो चाहते हैं जिनको राउंड 2 में एमबीबीएस मिल जाए और बीडीएस मिल जाए, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है प्रेफरेंस लिस्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कॉलेज फिल करना है। अगर आप दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और आपका आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, मिजोरम, इन सभी स्टेट से है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी है देखिए। यहाँ पर जब आपको जैसे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन किनको करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ऐसे छात्र जिन्होंने राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो राउंड 2 में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे राउंड 2 में। उसके बाद आप करेंगे चॉइस फिलिंग, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगी, कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज फिल करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग भी आपने की होगी और आपको एक कॉलेज भी अलॉट हुआ होगा, लेकिन आपने अगर रिजाइन कर दिया है तो आप राउंड 2 के लिए जा रहे हैं, तो यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना होगा लेकिन चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि राउंड 1 में
सीट अलॉट हो गई और ज्वाइन भी कर लिया, यानी कि अपना फीस और डॉक्यूमेंट्स लेके गए, अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है। और अगर आप अपग्रेडेशन में जा रहे हैं तो राउंड 2 आपके लिए एक बेटर चांस हो सकता है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है। राउंड 1 से बेटर कॉलेज आपको राउंड 2 में मिल सकता है अगर आप यहाँ पर जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग में बेहतर कॉलेज फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, किस प्रकार से, जो राउंड 1 में गलती की वो आप नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए ऐसे छात्र जिनका 500 से कम नंबर है, यानी कि जिनका 400 से 500 के बीच में नंबर है, ऐसे स्टूडेंट जिनका 300 से 400 के बीच में नंबर है, ऐसे छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का, क्योंकि दोस्तों सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपका डाउट रहता है मैं वहां पर क्लियर कर देता हूं, सबके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पर। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा आपसे पैसा लिया जाता है, लेकिन हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर सारा डाउट एकदम फ्री में क्लियर किया जाता है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जुड़ जाएं। हज़ारों छात्र पहले से जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाएं, फ्री में लाभ उठाएं काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, सभी डाउट्स आपके क्लियर होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। सबसे पहले आपको एक मिस्टेक नहीं करनी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग किया, जब सीट अलॉटमेंट आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर अगर आपको एमबीबीएस अलॉट हो जाता है तो आप ज्वाइन कर लेना, अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर आपको राउंड 2 में एमबीबीएस मिला तो फिर राउंड 3 में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राउंड 1 में एमबीबीएस पाने वाले छात्र राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अब अगर राउंड 2 में आपको बीडीएस मिलता है, ध्यान से सुनना, राउंड में अगर आपको बीडीएस मिलता है तो राउंड 3 में आप मेडिकल के लिए यानी कि एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन राउंड 2 में ही एमबीबीएस अगर आप पा गए तो राउंड 3 में आप नहीं जा सकते हैं। कुछ मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी, वरना आपको हो सकता है काउंसलिंग से बैन भी कर दिया जाए। मान लीजिए, देखिए ये तो बात हो गई, बैन कैसे करे जाते हैं स्टूडेंट, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जो स्टूडेंट जाते हैं काउंसलिंग में, और मान लीजिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और उस कॉलेज को आप ज्वाइन कर लेते हैं। कॉलेज ज्वाइन करने के 1 साल के बाद आप कॉलेज को लीव कर देते हैं। तो जैसे कि 2025 की बात कर लें, ये जो आपका चल रहा है 2025 के एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में मान लीजिए आपको कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन किया, 1 साल के बाद आपने लीव कर दिया, तो अगले साल नीट 2026 की काउंसलिंग से आप बैन कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है नीट 2026 का आप पेपर तो दे सकेंगे लेकिन काउंसलिंग से बैन आप रहेंगे। अगर ऐसा आपने 2026 में किया तो आप 27 में बैन रहेंगे। कुल मिला के अगले साल आप बैन रहेंगे काउंसलिंग से, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो आपने देखा होगा कि जनरल में और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में पहले इनकी बात करेंगे, एससी एसटी की बाद में बात करेंगे। कितनी क्लोजिंग रैंक रही है, कितने आप राउंड 1 में कितने पर एमबीबीएस, कितने पर बीडीएस की क्लोजिंग रैंक रही है आपने देखा है। दोस्तों जनरल कैटेगरी में राउंड 1 का आपका 21,190 पर क्लोजिंग हुई थी। इस बार आप सभी मान लीजिए कि राउंड 2 में दोस्तों आप सभी का 22,000 से लेकर 28,000 रैंक तक चांसेस बन सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में इतनी रैंक पर हो सकता है क्लोजिंग हो। और सेकंड राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चांस मिल जाएंगे कि आपको एमबीबीएस या बीडीएस मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि नई सीट अगर ऐड होती हैं, आप सभी को पता है नोटिस में भी लिखा है कि पूरी संभावना है नई सीट ऐड होने की, और नए मेडिकल कॉलेज भी अगर ऐड हो गए तो राउंड 2 में स्टूडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ओबीसी में। राउंड 1 में आपने देखा दोस्तों कि 21,452 रही है क्लोजिंग रैंक, और राउंड 2 में कितनी संभावना, तो दोस्तों राउंड 2 में 22,000 से लेकर 30,000 रैंक तक चांसेस रहेंगे, क्योंकि सीट इंक्रीज हो रही है और मेडिकल कॉलेज अगर नए जुड़ गए, जो राउंड 1 में मेडिकल कॉलेज नहीं थे और राउंड 2 में जुड़ गए, तो राउंड 2 वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले कोई भी गलती ना करें। आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या रहती है कि पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, फ्रेश कैंडिडेट जो भी हैं वो चॉइस फिलिंग करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद फीस पेमेंट होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका चॉइस को लॉक करेंगे, फिर 2 दिन सीट प्रोसेसिंग चलती है, उसके बाद फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। आपने देखा क्लोजिंग रैंक 25,599,
राउंड 1 की रही है। तो राउंड 2 में क्या रह सकती है, तो ये दोस्तों राउंड 2 में आप मान के चल सकते हैं कि ये क्लोजिंग रैंक आपकी 32,000 रैंक तक जा सकती है। 32,000 रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि इतनी रैंक तक आपकी रह सकती है, इतनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हो सकता है। ठीक है, बाकी पिछले साल से आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे इस बार सीट ऐड हो रही हैं। एससी कैटेगरी में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि 1,10,389 रैंक तक कॉलेज अलाट हुआ है राउंड 1 में, जैसा कि आपने देखा है। और राउंड 2 में यहाँ पर दोस्तों 1,35,000 से ऊपर 40,000 तक मान सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक एक्सपेक्टेड डाटा 1,40,000 रैंक तक राउंड 2 में चांस बन सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने रैंक पर आपके चांसेस बन सकते हैं। बात करें एसटी कैटेगरी में तो आप सभी देखिए, यहाँ पर आपने देखा है कि 1,45,000 रैंक तक अलाट हुआ है कॉलेज राउंड 1 में। अब राउंड 2 में देखें अगर एसटी कैटेगरी में, तो आप सभी का यहाँ पर चांसेस हैं दोस्तों 1,65,000 से 70,000 तक, 1,65,000 तक, या हो सकता है 1,70,000 तक भी चांसेस बन जाएं कि इतनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो उम्मीद है आप पूरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी कमेंट में बताइए आप अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो आपके कितने नंबर हैं, आपकी रैंक क्या है, आप किस स्टेट से हैं, कमेंट करके बताइए, आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको सजेशन दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने, आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।